यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी सरकार की बुलडोजर नीति को आपराधिक लोगों की नीति बताया और कहा कि उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की है, जिससे 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटों को जीतने का प्रयास करेगी। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर उन्होंने कहा कि इस नीति की उनकी पार्टी ने हमेशा आलोचना की है। उनकी पार्टी ने सदन और सदन के बाहर हमेशा बुलडोजर नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई कानूनी नीति नहीं है, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नीति है। कि पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आए हैं, तीसरी पुण्यतिथि, क्या कहेंगे अपने इस नेता के लिए? अब पुण्यतिथि में आए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और लोगों से आग्रह किया समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, जिससे आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उपचुनाव होने वाले हैं। हाँ। ऐसे में जहाँ समाजवादी पार्टी हर तरह से मजबूती से लड़ रही है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव को लेकर बौखलाहट में, खासकर मिल्कीपुर को लेकर। अब ये देखिए, भाजपा क्यों बौखलाहट में, क्या उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर और सभी सीटों पर जीतने का प्रयास करेगी और जीते ही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है बुलडोजर नीति, और उस नीति को जो कई प्रदेश के लोगों ने अपनाया है, जो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यह मामला 2 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस तरह की बुलडोजर नीति को आप लोग किस नजरिए से देखते हो, क्या देखिए, बुलडोजर नीति के हम लोग हमेशा आलोचक रहे हैं, यही नहीं असेंबली में भी, बाहर भी। बुलडोजर नीति कोई कानूनी नीति नहीं है, ये जबरदस्ती और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नीति है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के पीडीए को पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी बताए जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर आज समाजवादी पार्टी की वजह से ही खड़े हैं। वो अकेले दम पर नहीं जीते थे। 2017 में वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो पीडीए है, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने जो कल का एक बयान दिया है कि ये पीडीए जो है पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब वो ओम प्रकाश राजभर कहाँ बैठे हैं, किसके आधार पर बैठे? समाजवादी पार्टी के आधार पर तो आज है वो। वहीं प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी को समान नजरिए से नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सरकार की मंशा केवल कानून का सहारा लेकर विरोधी दलों को झुकाने की है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी झुकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी आम लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। यूपी में जो रेप की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं, कहीं जो है रेप के जो आरोपियों की बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं तो उन लोग बाइज्जत छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार एक नजरिए से काम नहीं कर रही, समान दृष्टि से सबको नहीं देख रही, बारी बारी से देखती है। यहीं आप देखिए, आपके बगल में काशी विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ 3 लड़कों ने रेप किया। क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? छूट गए घर। हाँ, बताइए, कोर्ट से भी छूट गए, बता रहे। हाँ, ये सरकार केवल विरोधियों को जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरह के केसों में फर्जी ढंग से भी फंसवाती है। कुछ सही हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार की नींद विरोधियों को त्रस्त करने की है, परेशान करने की है, दबाव देने की है। लेकिन विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी कभी उनके सामने झुकेंगे नहीं। हम सीना तान के खड़े हैं, उनसे लड़ेंगे। वहीं अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर लोन लेती है और इससे विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार ने इतना अधिक लोन ले लिया है कि उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। सरकार विकास के नाम पर लोन लेती है और लोन से अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि वो कर्जा हर साल बढ़ता जाता। इस साल भी उन्होंने 34,000 करोड़ लिया, इस बजट में भी लिया है, और उसके बदले में जो हमारी आय है राजस्व से और सबसे, उसके बदले में बहुत बड़ी संख्या में हमको पिछले वर्ष 51,000 करोड़ रुपया ब्याज का वापस किया गया। तो इससे हमारी गति जो आगे बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पा रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। पहली बार इतनी अधिक सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं।
सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।